जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान अभिनव जलधर सुंदर धरत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कि नाथ जब इंद्र ने कोप किया और व्रजमंडल को डुबाने के लिए मेघमालाओं को आज्ञा देकर के वर्षा की, तब आपने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले पहली बात तो आपने गिरिराज जी धारण किए क्यों? जैसे इंद्र ने कोप किया, आप उसी समय यदि ऊपर देख लेते इंद्र की ओर, इतने में ही इंद्र को संकेत हो जाता कि ये तो परमात्मा है और वो बारिश बंद कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 7 8 10 घंटे तक भी होता तो भी मुझे समझ में आती बात, 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़ी रहे। जगन्नाथ जी बोले इंद्र वर्षा कर रहा था, तो जब तक वर्षा चलेगी तब तक खड़ी रहना पड़ेगा। बोले महाराज वो इंद्र है। अरे मानवों को पता चल जाता है इतनी देर में कि ये परमात्मा है, इंद्र को नहीं पता चला कि इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला 7 वर्ष का बालक नहीं हो सकता, ये परमात्मा है, इंद्र को नहीं पता चला। ठाकुर जी बोले हो सकता है नहीं पता चला हो। जयदेव महाप्रभु कहते नहीं नहीं भगवान, आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले कैसी चोरी? बोले जब आपने गिरिराज जी उठाए, चारों तरफ ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, उसी समय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी आपके सन्मुख आ गए, बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। आपने मन में विचार किया ये बहाना अच्छा है दर्शन करने का, गिरिराज जी नीचे धर दिए जाएंगे तो ये सब चले जाएंगे, श्री जी भी चली जाएंगी। वैसे तो इनके दर्शन होते नहीं है, कभी कहीं बड़े बहाने बना के इनके दर्शन करने पड़ता है। ये बहुत अच्छा संयोग बना है, ये जब तक वर्षा चलती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं और किशोरी जी मुझको दिखती रहेंगी, इनका मैं दर्शन करता रहूंगा। इंद्र तो 7 मिनट में ही पहचान गया था कि आप परमात्मा हो, आपने ही उसको आज्ञा की, बोले वर्षा करता रहे ताकि मैं श्री जी को निहारता रहूं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किया है नाथ। इसीलिए इस पंक्ति में, इस गीत गोविंद में जय जगदीश हरे होना चाहिए था, दशावतार स्तुति की तरह, लेकिन जय जय देव हरे। अरे कोई कवि अपनी जय कैसे लिख सकता है? मैं कोई कविता ठाकुर जी के लिए लिखूं और हर पंक्ति के बाद लिखूं इंद्रेश की जय हो, हर पंक्ति के बाद इंद्रेश की जय हो, कितना अजीब लगेगा। लेकिन गीत गोविंद की इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी का भेद खोला तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े जय जय देव हरे, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जयदेव मेरे रहस्य को तुम जानते, मेरे प्रेम को तुम जानते, मेरे भाव को तुम जानते। तो पूरे दिन तो महाप्रभु जगन्नाथ सबके ऊपर कृपा करने के लिए रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब संध्या बेला हो, रात्रि बेला हो, और तब ठाकुर जी अर्चकों को आज्ञा करते हैं अब हम रास में जाएंगे, हमारा श्रृंगार करो। सो ऐसी अद्भुत ठाकुर जी, आहा अधर चुंबित माला, अधर से स्पर्श करती हुई माला, ऊपर माला, यहाँ वैसे तो पूरे दिन ऐसे रहते हैं, लेकिन रात्रि बड़ श्रृंगार में 5 उंगलियों की तरह ऐसे पुष्प धारण करते हैं हाथ में। क्यों? रास करना है तो रास में हस्तकमल भी होने चाहिए, चरण कमल भी होने चाहिए, बढ़िया श्रृंगार करते हैं। और कपाट बंद होते ही महाप्रभु जगन्नाथ पहुंच जाते हैं वृंदावन, आहा, और वहां रास करते हैं श्री प्रिया जी के साथ। रास बिहार होता है, ये रास बिहारी है। और एक बात बताऊं आपको,
वैसे तो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन जगन्नाथ लीला हम पूरी 27 तारीख से सुनाएंगे जगन्नाथपुरी में। स्कंद पुराण युक्त और भी जो कथाएं होंगी उन सब से महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा, महाप्रभु जगन्नाथ के पंच सखा हैं उन पंच सखाओं की कथा और स्कंद पुराण युक्त जो जो महात्माओं सब सुनाएंगे। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा की कथा थोड़ी सी स्पर्श करूं। 21 दिन के लिए कहा था, विश्वकर्मा जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आए, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को जो काष्ठ प्राप्त हुए थे जिनसे महाप्रभु जी का रूप बनना था, उनसे कोई भी रूप प्रकट कर नहीं पा रहा था। बड़े बड़े मूर्तिकार आए लेकिन सबकी छेनी हथौड़ा नष्ट हो जाते थे, लेकिन रूप प्रकट नहीं हो पाया। तब ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा ही एक वृद्ध का रूप धारण करके आए और आकर के उन्होंने कहा मैं कुछ प्रयास करूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि देख लीजिए सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक हमको एकांत में रहना है, 21 दिन तक तुम झांक करके नहीं देखोगे। बोले जो आज्ञा। 21 दिन के लिए जब उन ब्रह्म दारू को लेकर के विश्वकर्मा जी एक एकांत कक्ष में गए और वहां जाकर के जब ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करने लगे तो गुंडीचा महारानी रोज सुनने जाती है छेनी हथौड़ा की आवाज और कहती हाँ ठीक है चल रहा है काम। 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब हो गए, संभवतः 10-12 दिन ही निकले थे, गुंडीचा महारानी ने कान लगा करके सुना तो छेनी हथौड़े की आवाज नहीं। व्याकुल हो गई, बोले ये बाबा इतना वयोवृद्ध भीतर छेनी हथौड़ा लेके गया ठाकुर जी का रूप प्रकट करने के लिए, लेकिन कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, मुझे तो लगता कहीं पधार तो नहीं गए भीतर। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तक खोल के नहीं देखना। लेकिन रानी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं खोलिए खोलिए खोलिए, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। और आपने जैसे ही द्वार खोले तो ना वहां छेनी थी, ना हथौड़ा था, ना कोई बनाने वाला वृद्ध था। महाप्रभु जगन्नाथ खड़े, बलभद्र जी खड़े हैं, सुभद्रा जी खड़ी हैं, सुदर्शन जी खड़े हैं। ये देख करके इंद्रद्युम्न पहले बहुत रोए, अनर्थ हो गया। क्यों? ठाकुर जी अधूरे रह गए, इनके हस्त कमल नहीं बन पाए, इनके चरण कमल नहीं बन पाए, इनका मुखमंडल अभी पूर्ण नहीं बन पाया, मेरे ठाकुर अधूरे रह गए। तो कहते हैं एक स्वर सुनाई दिया इंद्रद्युम्न राजा को, बोले अधूरे नहीं यही पूरे हैं, ये पूरे ठाकुर जी हैं। कैसे पूरे हो सकते हैं? इनके हाथ तो है नहीं, इनका मुख स्पष्ट तो है नहीं, इनके चरण स्पष्ट तो है नहीं। बोले अरे ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। श्री प्रिया जी, ब्रजवासी, किशोरी जी, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा, सब ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी के हाथ पैर पिघल गए हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 9वीं अवस्था में जब प्रेमी आ जाता है तो अपनी प्रेमी की याद में उसका शरीर पिघलने लग जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, अब कथा तो सबको पता ही होगी, द्वारिका में जब रुक्मणी आदि सब पटरानियां रोहिणी जी से कृष्ण लीला सुन रही हैं, सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया है, ध्यान रखना कि कृष्ण भीतर ना आवे। उसी समय कृष्ण लीला चलते चलते जब रास का प्रसंग आया तो स्वधर्मा सभा में बैठे हुए ठाकुर जी को स्वर आने लगा कान में, नहीं रोक पाए स्वयं को, चल करके आए। और तभी बीच में मंत्रमुग्ध सुभद्रा जी बैठी, इधर ठाकुर जी, इधर बलराम जी, और बैठे बैठे जब मथुरा गमन प्रसंग रोहिणी जी ने कहना शुरू किया तो ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गए और सब ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के आ जाओ। उस समय ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया। तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भीतर चल रही कथा में जाकर के रोहिणी जी को शांत किया। बोले मैया कथा विश्राम करो, अनर्थ हो जाएगा। मैया बोली क्या हुआ? बोले ब्रज के विरह में ठाकुर जी पिघल गए। और बाहर आकर के देखा
तो श्री द्वारिकाधीश बलभद्र जी सुभद्रा जी व्रज के विरह में प्रेम विगलित हो गए। द्वारिका के सब लोग रोने लगे, नारद जी कहने लगे नाथ अनर्थ हो गया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस स्वरूप को संभाल के रखूंगा मैं। ये व्रजवासियों के प्रेम में विगलित मेरा स्वरूप है। कलिकाल में लोगों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए मैं इसको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। कहां प्रतिष्ठित करेंगे? बोले ये अधूरा नहीं है, ये पूरा है, इसलिए पूरा स्वरूप पुरी में ही जाएगा, जहां पूरे ठाकुर जी विराजमान। इसीलिए वैसे तो वो सप्तपुरियों में है, इसलिए उसका नाम पुरी है, लेकिन वहां पूरे ठाकुर जी इसलिए भी पुरी है। पूरा व्यक्ति कब माना जाता है? धनवान है, पूरा नहीं है। यशवान है, पूरा नहीं है। पत्नी, बच्चे, घर, खानदान सब कुछ है, पूरा नहीं है। पूरा कब? जब उसके चित्त में प्रेम है, तब पूरा है। श्री ठाकुर जी पूरे हैं, प्रेम युक्त है, प्रेम से युक्त है, इसलिए पूरे हैं, इसलिए पूरी में है। तो ये ठाकुर जी का वृंदावन रास बिहार का स्वरूप है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार शयन का रूप है, लेकिन एक भाव से ठाकुर जी रास में जा रहे हैं श्री प्रिया जी के पास, और वहां जाकर के रास करना है। हमारे यहाँ व्रज का नियम है कि ठाकुर जी जब रात्रि में शयन कराओ तो उनका जितना भी श्रृंगार दिन भर उन्होंने धारण किया वो ठाकुर जी के तकिया के पास में ही रखना चाहिए। क्यों? हमको दिखाने के लिए ठाकुर जी थोड़ी देर सोएंगे, हम सब लोगों के सोने के बाद ठाकुर जी तुरंत उठ करके रास में जाएंगे। तो रास में ऐसे नहीं जाएंगे कोरे, बढ़िया श्रृंगार करके जाएंगे, नथ बेसर, कान में कुंडल, गले की माला सब धारण करेंगे, इसलिए श्रृंगार पास ही रखा जाता। अरे अब यहां भाव बनेगा कि नहीं पता नहीं, नहीं तो अष्टयाम में ठाकुर जी की मंगला से पूर्व की क्या लीला होती है वो किसी दिन सुनाऊंगा। मंगला से पहले ठाकुर जी भग के आ रहे होते हैं। कहां से? बोले रास से। क्यों? मंगला का मतलब क्या? बोले यशोदा मैया जगवे वारी है, वाके उठवे से पहरे पहरे नंद भवन पहुंचना मुझे। सो ठाकुर जी महाराज गिरिराज पर्वत से लांगते भये, कूदते भये, वर्षा में नेक छुप छुपाते भये, किशोरी जी के सुंदर जो चुनरी वस्त्र वहां से अपना मुंह पहुंचते भये, और जैसे ही यशोदा मैया उठने वाली है वहां से पहले ठाकुर जी यहाँ में हाथ पांव पहुंच करके और धीमे से चद्दर के भीतर घुस जाएं, यशोदा मैया के बगल में आके पड़ जाते हैं और खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, छोटे से लाला। फिर मैया के नेत्र खुलते हैं, लाला भोर है गई है, अब उठ जा। अरे मैया अभी तो सोयो मैं, अभी नींद आ रही है, तू उठ जा। यशोदा मैया स्नान करने जाती है, गौ दोहन करने जाती है, गोबर लेपन करने जा, इतनी देर में ठाकुर जी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैया आती हैं, आकर के ठाकुर जी को उठाती हैं। ये रात भर बाहर रहते हैं। कहां रहते हैं? बोले रास में रहते हैं, इसलिए श्रृंगार करके जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे रास बिहारी हमारे जगन्नाथ जी हैं, इतना इनको रास प्रिय है। ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। आज कथा में कुछ विशेष श्रोता आए हैं, और वे विशेष श्रोता ठाकुर जी की कृपा से यहां आज कथा में पधारे हैं। और उन विशेष श्रोताओं में मूलतः वे हैं जो केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं और दुनिया नहीं देख पाते। हम सबको तो दुनिया दिखती है ना, पर उनको केवल ठाकुर जी दिखते हैं। हमारी भाषा में कहें तो प्रकट नेत्र नहीं है उनके पास, जैसे हम लोगों पर हैं। ऐसे कई श्रोता आए हैं जो देख नहीं सकते और कई शायद सुन भी नहीं सकते। ऐसे सब श्रोता आए हैं, पर हमारी ऐसी भावना है, हमारा ऐसा मन है, हम सूरदास जी की बात याद करके कह दें, ठाकुर जी किसी को अगर नेत्र नहीं देते हैं तो उस पर एक विशेष कृपा ये करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे भैया या संसार को देखेगो तो संसार में रम जाएगो, तू या संसार को देखे ही मत, तू जब देखेगो तब मुंह को ही देखेगो।
जीवन में जब भी तेरे नेत्र प्रकट होंगे तब मैं ही तेरे सामने होऊंगा। सूरदास जी का एक पद है, सब लोग मेरे साथ में गाना, बहुत अच्छा पद है। आसावरी, बहुत अच्छा पद है, ध्यान से सुनते हुए सब लोग गाना। हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में नैनहीन। मानो सूरदास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मेरे नेत्र नहीं है, ऐसा दुनिया बोलती है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि मेरे नेत्र तो आप हो। आप जहां ले जाओगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। मैं आपके अधीन हूं नाथ। आपने दुनिया में सबको नेत्र देकर के अपनी बचाव की जिम्मेवारी उन लोगों को दी है, संभल के चलना, संभल के बैठना, संभल के देखना, लेकिन हमें नेत्र ना देकर के हमारी देखने की जिम्मेवारी आपने रखी है। बोले तू आंख बंद रख, मैं देखूंगा। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। हम बहुत कठिन भाषा में नहीं गा रहे हैं, आप सब चाहें तो हमारे पीछे दोहरा के गा सकते हैं, केवल उनको नहीं गाना है। अरे हम सबके पास भी जो नेत्र हैं, उन नेत्रों को प्राप्त करके भी क्या साफल्य है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को पाकर के हमको कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेत्रों का जो साफल्य है वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ हमको अभी तक। किस बात का अभिमान है नेत्र होने का? इसलिए सब गाइए, क्योंकि नेत्र होते हुए भी हम नेत्रहीन ही हैं। हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में नैनहीन। ओ थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम ले चलो तुम जानो हो, ले चलो तुम जानो। हे तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी अब मेरो ठौर ठिकानो, अब मेरो ठौर हरि
वत्सल भगवान की। कितने सुंदर शब्द हैं। निर्बल के बल दीनन के दर्द, निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल वचन सुन के बैना, वचन सुन के हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में हरि दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन प्रभु मेरो मनवा पावे, प्रभु मेरो मनवा पावे। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है संसार की? निर्धन हो जाना नहीं, हाथ पैरों का दुर्बल हो जाना नहीं, अन्न का ना मिलना नहीं, यश कीर्ति वैभव ना मिलना नहीं, अपमान हो जाना नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति हमारे संसार में, हमारे जीवन की यह है कि हमारा एक दिन भी निकल गया और पूरे दिन हमने ठाकुर जी को याद ही नहीं किया। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ठाकुर जी को याद ना करना सबसे बड़ी विपत्ति। और हर परिस्थिति में, हर क्षण में, चलते फिरते उठते बैठते हरि का स्मरण बने रहना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। बिन दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन प्रभु मेरो मनवा पावे, प्रभु मेरो मनवा पावे। ओ तुम देखे मेरो सूरज उपजे, तुम देखे मेरो तुम देखे मेरो सूरज उपजे, तुम देखे मेरो सूरज, तुम बिछुड़े छुप जावे, तुम बिछुड़े छुप जावे। हरि में नैनहीन तुम
पतित को बेगी उबारो, अपने पतित को नाम रटो दिन रहना, नाम रटो हे गिरधर गोपाल पियारे, हे गिरधर गोपाल पियारे, हे गिरधर गोपाल पियारे, हे गिरधर गोपाल पियारे, मोकुले संभाला, मोकुले संभाला, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम, हे हरि में नैनहीन तुम नैना, नैनहीन तुम नैना, नैनहीन तुम नैना। सूरदास जी महाराज नेत्र नहीं है उनके पास, पर ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ मैं नेत्रहीन हूं, पर मुझे पता है क्योंकि मेरे नेत्र तो आप ही हो, आप देखते हो वही मुझे चलाते हो, आप देख करके मुझे बिठाते हो, आप देख करके मुझे खिलाते हो। अरे संसार के लोग तो अपनी जिम्मेवारी अपने पास रखते हैं, स्वयं देख के चलते हैं, स्वयं देख के बैठते हैं, स्वयं देख के खाते हैं, पर हमें तो ठाकुर जी देख के चलाते हैं, ठाकुर जी देख के बैठाते हैं, ठाकुर जी देख के खिलाते हैं। हमारे नेत्र ठाकुर जी। आहा, तुम देखे मेरो सूरज उपजे, तुम देखे किसी ने कहा सूरदास जी आपके नेत्र तो है नहीं, आपको पता चलता है कि दिन उग गया, आपको पता चलता है कि दिन ढल गया। सूरदास जी कहते हैं जब मुझे कोई लेकर के मंदिर चला जाता है और मैं श्रीनाथ जी के सामने खड़ा हो जाता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि मेरा सूर्य उदय हो गया, और जैसे ही दर्शन करके घर लौटता हूं तो वही मेरे लिए निशा है, वही मेरे लिए अंधेरा है। ठाकुर जी का सन्मुख होना मेरे लिए प्रकाश, ठाकुर जी से दूर होना। और तुम बिछोड़े छिप जावे, तुम बिछोड़े हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैन थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। हर व्यक्ति को यह पंक्ति गानी चाहिए। हे नाथ हम अर्जुन हैं, स्वयं कैसे चलाएंगे इस रथ को? आपको अपना हाथ पकड़ा रहे हैं। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया ले चालो हरि जानो, हाँ ले चालो हरि जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में। तो
जो आज ऐसे विशेष श्रोता आए हैं जो ना देख सकते हैं ना किसी प्रकार की और गतिविधियों में, वे कभी निराश ना हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े नेत्र खोल के उनके लिए ही देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई अगर अपने इंद्रियों से, संपूर्ण इंद्रियों से युक्त नहीं है और वो यदि व्यक्ति भक्ति में लग जाए तो ठाकुर जी उसकी इंद्रिय को एकदम सौभाग्य देते हैं अपनी ही सेवा का। जिन पे नेत्र नहीं है वो निश्चित ही जब देखेंगे तो ठाकुर जी को ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने संसार देखा नहीं। मेरा मन कहीं भी भटक सकता है क्योंकि मैं सब देखता हूं। आपका मन कहीं भी भटक सकता है, भले ही कितनी कथा सुनो, कितनों मंत्र जाप करो, कितना भी नियम पाठ करो, क्योंकि आप देखते हो इसलिए खतरा बना रहेगा। पर उनके लिए तो खतरा नहीं। क्यों? वो जब देखेंगे तब ठाकुर जी को ही देखेंगे, ठाकुर जी दिखने वाले। इसे पूर्ण समर्पण कहते हैं बंधुओं। जगन्नाथपुरी में माधवदास नाम के परम भक्त हुए भगवान के। वो इतने अधीन थे जगन्नाथ महाप्रभु के, जो कुछ भी करते थे महाप्रभु की आज्ञा से। आप कहोगे आज्ञा क्या, उनसे बोलते थे? हां, दुनिया को नहीं पता चलता था पर महाप्रभु जी उनसे बोलते थे। आज भी ऐसा होता है, कई प्रेमी भक्तों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देता है, ठाकुर जी की आज्ञा पता चलती है, ठाकुर जी का कोई ना कोई भाव समझ में आता है। अब एक घटना सुनाऊं। एक बार उड़ीसा में एक जगह है, नाम भूल गया मैं उसका, वहां मेरी कथा चल रही थी और तब इतनी संख्या में लोग तो नहीं होते थे कथा में, इससे आधे से भी आधा पंडाल था और झमाझम जोर की बारिश। और जैसी बारिश प्रारंभ हुई तो बहुत अच्छा पंडाल बना था, लेकिन फिर भी भीतर पानी आने लगा। मेरे मंच के पीछे ऐसे ही जगन्नाथ जी विराज रहे थे। उड़ीसा में कहीं भी कथा होती है तो मैं प्रयास करता हूं कि जगन्नाथ जी ही व्यास मंच के पास रहें। तो अब जो श्रोता थे कभी इधर से उठ के इधर जाएं, इधर से उठ के पीछे जाएं, जल उन पर गिरे। और मैं बढ़िया आनंद से कथा कर रहा था। थोड़ी देर में हमने देखा कि जो हमारे संगीतज्ञ उन पर भी जल आने लगा, ब्राह्मण लोग जो हैं उन पर भी जल आने लगा। थोड़ा थोड़ा आ रहा था, रिमझिम रिम, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, पता भी ना चले, ऐसी ओस जैसी गिर रही थी। हमने कहा हम बढ़िया हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। तो पीछे देखा तो मैंने कहा जगन्नाथ जी भी बढ़िया हैं। हम और जगन्नाथ जी, व्यास जी और व्यास जी के ठाकुर जी दोनों बच गए। इतना बोलते ही ऊपर पन्नी भर गई थी और दोनों पे ही जल गिरने लगा। वहां पीछे जगन्नाथ जी भीगे, आगे मैं भीगूं। और वो कथा ऐसी थी, हमने छतरी लेकर के कथा की थी ऐसे छतरी पकड़ करके जगन्नाथ जी और हम कथा कर रहे थे। तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा ना कैसा अनुभव करा ही देते हैं। तो श्री माधवदास जी, एक बार की बात, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लीला है। जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनो। तो काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे और वे अपनी विद्वत्ता का एक एक क्रम करते थे। क्या? दूसरे विद्वानों को जाकर के हराना और उनसे विजय पत्र लिखवाना, सामने वाले को शास्त्रार्थ में हरा देना और उससे एक पत्र लिखवाना कि मैंने इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार की है और ये जीत गए हैं, मैं हार गया हूं, आइंदा ये कभी भी मेरे शहर में आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने सोने की सब सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आचार्य हैं, मैं इनका शिष्य हूं। ऐसा करके पूरा पत्र लिखवा लेते थे और नीचे हस्ताक्षर। और जब कभी भी उस शहर में जाना होता था वो पत्र दिखाते उस व्यक्ति को, हाँ भाई सेवा करो हमारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बार वो काशी में बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई, तो उस विद्वत समाज के सामने उन्होंने अपने अनेक विजय पत्र दिखाए और कहा कि मुझे भारत का सबसे बड़ा
विद्वान घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इतने सारे विद्वानों को परास्त किया है। तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, आपने माधवदास जी को हराया कि नहीं हराया? बोले ये कौन है? बोले वैसे तो ये उत्तर प्रदेश कन्नौज के निवासी हैं, पर कुछ वर्षों से जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास रहते हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्हें अगर आप हरा दो और इनसे विजय पत्र यदि आप लिखवा लो, तो हम आपको भारत का सबसे बड़ा विजेता विद्वान घोषित कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भक्त का बंधुओं एक स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचेगा। अगर कहीं विवाद हो रहा है और ठाकुर जी का भक्त यदि वहां पहुंच जाए ना, तो वो तुरंत क्षमा मांग लेगा, तुरंत कान पकड़ लेगा, तुरंत हाथ जोड़ लेगा। उसकी गलती नहीं है तो भी उसको विवाद नहीं चाहिए, सब समाधान हो जाए, संवाद कर लो, विवाद मत करो। इन्होंने जैसे ही माधवदास का नाम सुना तो बोले ठीक है, मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी और उसको हरा करके उससे विजय पत्र लिखवा के लाऊंगा, उसके बाद आप भारत का सबसे बड़ा विद्वान मुझे घोषित करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। वो ब्राह्मण काशी से निकले। माधवदास जी तो बेचारे ठाकुर जगन्नाथ जी को पूर्ण समर्पित थे। विद्वान जगन्नाथपुरी पहुंचा और उसने जगन्नाथपुरी आकर के ढूंढा, कहां है माधवदास? लोगों ने बता दिया और ये माधवदास जी की कुटिया में पहुंचे और कुटिया के भीतर जाकर के माधवदास जी को बताया, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये देखो मैंने इतने सारे लोगों को हराया है, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े विद्वान हो, आओ शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान शास्त्रार्थ करके आप मुझे हराना चाहते हैं, स्वयं जीतना चाहते हैं? बोले हाँ। तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। आप जीते, मैं हारा, आपकी विजय हुई। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। आपकी विजय हुई, मैं हार गया। माधवदास जी ने तुरंत कहा, मुझे बताइए क्या करना है? ये शास्त्रार्थ आदि रहने दीजिए, प्रेम से विराजिए, महाप्रसाद पाइए, ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। मुझे हराने से अगर आपको कुछ मिले तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो। भगवान अब शास्त्रार्थ में समय व्यर्थ होगा, इतनी देर हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे ना, मैं हार स्वीकार करता हूं अपनी। बोले अच्छा, तो ये विजय पत्र लिखो। बोले हाँ मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है? बोले तुम लिखो, ये अमुक नाम के ब्राह्मण काशी से आए थे, जगन्नाथपुरी में आकर के इन्होंने शास्त्रार्थ में मुझको हरा दिया है। और माधवदास जी लिख रहे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने की सेवा मैं करूंगा, और ये मेरे आज से गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। काशी के समस्त विद्वानों से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके इनको भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, माधवदास। माधवदास जी ने पूरा लिख दिया। लिख करके कहा, भगवान हो गया? हाँ दो, पढ़ के देखा, वाह बहुत बढ़िया, लाओ महाप्रसाद पवाओ। महाप्रसाद पवाया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। माधवदास जी ने प्रणाम किया, भगवान बड़ी कृपा, आते रहिएगा आप। बोले जी। अब ये विद्वान काशी के लौट करके काशी गए, विद्वानों की सब गोष्ठी बुलाई, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। बोले किसने कहा था मुझे कि माधवदास को जाके हराना है? एक ने कहा मैंने कहा था। बोले लो विजय पत्र, हरा दिया माधवदास को। सारे विद्वान खड़े हो गए, पत्र खोला और जैसे ही पत्र पढ़ा उसमें क्या लिखा था, ये अमुक नाम के ब्राह्मण जो काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, मुझ माधवदास से शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे हैं, मेरे एक शब्द का भी उत्तर ये दे नहीं पाए हैं, इनकी अत्यंत बुरी पराजय हुई है। आज मैं माधवदास से घोषित करता हूं कि आज के बाद ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं, और काशी के समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूं, इनको भारत का विद्वान घोषित मत करना। माधवदास। सब हंसने लगे। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, दिखाओ मुझे। खोल करके देखा तो वही लिखा था,
ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, उन्होंने मेरे सामने लिखा था, स्वयं लिखा था, वो हारे थे मुझसे। बोले अब तुम बात मत बनाओ, स्पष्ट लिखा है, तुमने अपने हाथ से पत्र हमको दिया है, उसी में लिखा है कि तुम हारे हो। ये बोले नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा, कुछ गड़बड़ है, कोई टोना टोटका हुआ है। पत्र की लेखनी बदल कैसे गई? किसने बदली? ये बदलते हैं। अपने समर्पितों का कुछ भी कर सकते हैं ये, इसलिए पंगा नहीं लेना, किसी वैष्णव भक्त से पंगा मत लेना, क्योंकि ये जगन्नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर ये किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका इंद्र भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण पहुंच गया दोबारा काशी से जगन्नाथपुरी। माधवदास जी महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत मार्ग रोका। ए माधवदास, कौन सा टोना टोटका सीखा? अरे गुरुजी आप आए हैं, प्रणाम। ये नाटक मत करो मेरे सामने। ये पत्र उल्टा कैसे हो गया? माधवदास जी बोले मैंने तो आपके सामने लिखा, आपने बैठ करके लिखवाया, जो शब्द आपके थे मैंने वही लिखा। बोले पढ़ो। माधवदास जी ने जब पढ़ा तो माधवदास जी को भी हंसी आ गई। ये मैंने तो नहीं लिखा। बोले हस्ताक्षर तुम्हारे हैं? बोले हाँ हस्ताक्षर तो मेरे हैं। अरे मेरी बड़ी बदनामी हो गई काशी में। बोले अब क्या करें ये बताओ। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं और वो यत्र तत्र घूम रहे हैं। और अब की बार मैं अपनी विजेता ऐसे घोषित करूंगा कि हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, और जो हारेगा उसको मुंह पर कालीत पोत करके गधे पर बैठ करके घूम घूम के ढिंडोरा पीट करके बताना पड़ेगा कि मैं उनसे हारा हूं, ताकि उन काशी के विद्वानों को पता चले कि तुम मुझसे हार गए, तब मेरी फिर जो मेरी इज्जत खराब हुई है वो बचेगी। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप गधा ले आओ और कालीत भी ले आओ, मैं पोत करके गधा पे बैठ के पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगा कि आप जीत गए, मैं हार गया। मेरा अभी दर्शन का समय हो रहा है, तो गधे और कालीत की व्यवस्था आप कर लीजिए, मैं दर्शन करके आता हूं, आप सिम्म द्वार पे मुझे मिल जाना, पूरे मुंह पे कालीत पोत के गधे पे बैठा देना, मैं घूम घूम के सबको बता दूंगा। तो काशी के ब्राह्मण बोले हाँ ये अच्छा, तुम दर्शन करके आओ, मैं गधा लेके आता हूं। यहां माधवदास जी अंदर दर्शन करने गए, ब्राह्मण गधा लेने गया, कुछ कालीत लेकर के आया। माधवदास जी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण किया कि माधवदास जी तो वहीं खड़े रह गए, बाहर निकलना ही भूल गए। ठाकुर जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। महाप्रभु जगन्नाथ माधवदास जी के रूप में निकल करके सिम्म द्वार से बाहर आए तो वो सामने वो विद्वान खड़ा था। हाँ हाँ, जैसी हमारी बात हुई थी, बैठ जाओ गधे पर। और वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी गधे को देख के, ये सब देख के। माधवदास जी बोले गधे पर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठेगा जो हारेगा, अब शास्त्रार्थ करो। तो तुम तो मना किए थे शास्त्रार्थ नहीं करना, बोले कि अब मूड बदल गया, अब शास्त्रार्थ करना है, बैठो। चौकी लगी तो अब भगवान से कौन जीते शास्त्रार्थ में। जैसे ही एक पंक्ति प्रारंभ की, भगवान उस विद्वान ने उसका ऐसा खंडन किया, भगवान ने ऐसा खंडन किया, जितनी बातें वो करता गया सबका खंडन करते करते तालियां पिटने लगी महाराज, सब जय जयकार करने लगे, हमारे माधवदास की जय हो, पुरी के माधवदास की जय हो, जगन्नाथ के दास की जय हो। वो ब्राह्मण बेचारा अपनी नजर नीचे करके बैठा। ठाकुर जी बोले उठो। कालीत लेकर के उसके मुंह पे लगाई, माथे पे लगाई, नाक पे लगाई, बोले बैठो गधे पर। गधे पे बैठा के बोले अब जाओ पूरे नगर में घूम घूम करके बोलो माधवदास जीता मैं हारा। रोने लगा बेचारा वो विद्वान, माधवदास जीता मैं हारा, माधवदास जीता मैं हारा। सब हंसे उसको देख के। ठाकुर जी तो ये लीला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
भीतर खड़े माधवदास जी को थोड़ी देर बाद होश आया, बोले कि अरे दर्शन हो गए, बेचारे वो नीचे खड़े होंगे, गधा कालित लेके मैं चलूं नीचे। नीचे उतर करके आए तो क्या देखा, वो विद्वान खुद ही गधा पे बैठ के घूम रहा है, सबसे कह रहा है माधवदास जीते मैं हारा, माधवदास जीते मैं हारा। माधवदास जी दौड़ करके गए, जाकर के उस विद्वान का हाथ, अरे आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अरे ये शोभा नहीं देता। प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। आप ऐसा क्यों करने लगे, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मानता हूं, प्रतीक्षा कर लेते। विद्वान उल्टा गिरे, बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, 2 बार कह दिया था तूने कि नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, पर जब शास्त्रार्थ किया इतना अद्भुत, अरे तुम बोलते हो कि तुम्हारे मुख से साक्षात वेद प्रकट होते हैं। नहीं, मेरी हार ही अच्छी है, मैं हारा हुआ ही ठीक हूं, आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हैं आप, बोले तुमने मुझे हरा दिया, मेरी आज आंखें खोल दी कि तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। बोले मैंने कब हराया, अरे वहां बैठ करके क्या अद्भुत तुम बोले जा रहे थे। माधवदास जी सुन करके सब समझ गए, पत्र की लेखनी बदल जाना और मेरे दर्शन के समय बाहर आकर के शास्त्रार्थ करने, ये सब कालिया ठाकुर ने किया है, ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। आहा, भीतर जाकर के जगन्नाथ जी के सामने रोए माधवदास जी, नाथ उस विद्वान की केवल एक ही तो उम्मीद थी कि उसको यश चाहिए, और वो यश देने के लिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार था, क्यों नहीं देने दिया। बोले यश चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, जाकर के यश ले ले, मेरे भक्त का अपमान करके यश लेने के लिए कोई आएगा, मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, तो इनके प्रति समर्पित हो जाओ, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे कैसे आपकी सब जगह से रक्षा कर लिया करेंगे। इनके प्रति अधीन हो जाओ। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। हम कह रहे हैं ठाकुर जी से, ले चालो तुम जानो, हाँ ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्ते अदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, ठाकुर जी से प्रेम लक्षण युक्त होकर भक्ति करना। केवल भजन करना, भक्ति करना, मंदिर जाना, ये धर्म हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम युक्त होकर के उनका भजन करना। जीमो मारा शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। बाप हमारो गाम गयो है, ना जाने कब आवेगो, कर्माबाई कह रही हैं जगन्नाथ जी से, वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो, वाके भरोसे। ये पद तो मारवाड़ी में, पर मैंने ब्रजभाषा में गा दिया है। आज जमाऊं थाने खींचड़ी, फिर कल आगे क्या है, आगे राबड़ी घाट की है, क्या है, छाछ की। रबड़ी छाछ से बनती है, राबड़ी, अच्छा मतलब वो, अच्छा मुझे लगा रबड़ी।
जीमो मारा श्याम घणी जमावे बेटी जात की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की जीमो मारा श्याम घणी जमावे बेटी। यही है जगन्नाथ। अब एक तो होता है कि हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, वो धर्म है, लेकिन कर्माबाई ठाकुर जी से कह रही है कि हमारे पिताजी के हाथ से तो आप प्रेम से पाते हो और पिताजी हमारे भरोसे आपको छोड़ के गए हैं, तो आप 3 दिन हो गए भोग नहीं लगा रहे हो। अरे ये मोटे मोटे गाल आपके सब पिचक जाएंगे, पतले दुबले हो जाओगे, फिर पिताजी आकर के आपको कहीं छोड़े आएंगे, दूसरे गोपाल जी ले आएंगे, प्रेम से पाले। अरे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो, बल चाहिए उसके लिए खिचड़ी तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा, या मैंने घी डाल दूं, या मैं नेक और कचू काजू बादाम पिस्ता डाल दूं, नेक और पौष्टिक कर दूं, तब तो पाओगे। इतने प्रेम से पुकार रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी दौड़े चले आए। ये क्या है? ये परम धर्म है। आप केवल अपने नियम का ध्यान रखते हैं, इतने बजे उठा देना है, ये पोशाक पहना देनी है, इतनी आरती कर देनी है, थाली धर देनी है, बढ़िया पर्दा कर देना है, स्तुतियों का पाठ करना है, पर्दा खोल के भोग उठाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, और रात में आके ठाकुर जी को सुला देना। ये धर्म तो है, ये भक्ति तो है, लेकिन प्रेम शून्य के कारण परम धर्म नहीं है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय नहीं लगता होगा। आप धर्मयुक्त हो जाओगे, आप इसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे इस ऐसी वाली भक्ति से। उसके लिए तो प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम युक्त भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं कहूं, उड़ीसा में जब जब मैं कथा करने आता हूं, अधिकतर मेरे पास एक ही प्रश्न आता है, और वह प्रश्न क्या होता है? महाराज जी, मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं। अधिकतर यही बात लिखी आती है। आज भी 3 पत्र हैं, तीनों में यह बात लिखी है कि मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं। मुझे अपनी ठाकुर जी की अन्न प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। कृपा मुझे अब कैसे बनाएंगे? जिस रसोई घर में मछली आ गई हो, जिस रसोई घर में मांस आदि आ गया हो, वहां पर ठाकुर जी का भोग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हम भैया यही निवेदन कर सकते हैं कि ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल का भोग लगाओ, और ठाकुर जी के साथ साथ आप भी एक समय तो फलाहारी करो। और घर वाले वो भी नहीं करने देते तो फिर क्या बताएं, छुप छुप के ही फलाहार करो, नहीं खाओ एक समय। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाएं? और इस फलाहार व्रत का एक ही प्रण लीजिए कि हमारे घर के समस्त लोगों की बुद्धि सुधरे और वे मांसाहार का त्याग करें। कल मेरे पास में कोई एक भैया आए और उन्होंने भी आकर के मुझे समझाया। बोले, महाराज जी, हम यहाँ भुवनेश्वर, कटक आदि सब जगह युवाओं को देखते हैं, युवा कथा में भी आते हैं, युवा कथा में आकर बैठते भी हैं, 7 दिन पूरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन वापस लौट करके जाते हैं, आहार को नहीं बदलते हैं। सब खाएंगे, सब पिएंगे, कथा भी सुनेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, रथ यात्रा में भी जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही मानो कि आप शुगर की दवाई खाते हो, लेकिन सुबह उठते ही जलेबी भी खाते हो। दवाई का क्या औचित्य है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कह सकता हूं, बाहर के लोगों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के लिए बदलना शुरू कर देता है, पत्नी अपने पति के लिए बदलना शुरू कर दे। ब्याह से पहले ऐसे नहीं थे वे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए थोड़ा बदलाव करते हैं। पत्नी को जो नहीं अच्छा लगता पति वो नहीं करता, हो जाते हैं तो बच्चों को बेचारे उनको सुलाते रहते हैं, वो रोते रहते हैं, अपनी नींदें उड़ा देते हैं उन बालकों के लिए। ब्याह के बाद पति पत्नी के लिए, संतान हो जाने के बाद फिर
होकर के माता पिता को पूछना बंद कर देते हैं, तब उनके द्वारा होने वाली पीड़ा में भी उम्मीद ना रखने का त्याग, सब जगह त्याग किया जाता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के होने के बाद हम मांस नहीं छोड़ सकते उनके लिए, सबके लिए त्याग कर देते हैं, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या परमात्मा के लिए हम किसी जीव को खाना नहीं छोड़ सकते? इतनी बड़ी बात है। अरे मर जाएंगे क्या कि अगर हम जीव नहीं खाएंगे तो? अरे ये दुनिया में सामग्री कम है क्या खाने की? हम बस इतना निवेदन करेंगे, आहार की शुद्धि कर लीजिए, महाप्रभु जी इसी से ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब आहार पर निर्भर है। कई बार हमें लगता है कि आहार गलत खाने वाले व्यक्ति का व्यवहार तो अच्छा ही है, नहीं, एकांत में उसके मन में क्या विचार विकार चल रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए आहार को शुद्ध करना पहले प्रारंभ कीजिए।